Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is a lecture number 8 of Pathfinder series या आप बोल सकते हैं बायोकेमिस्ट्री सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे, फंक्शंस के बारे में देखेंगे एंड फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मायोग्लोबिन का ओवरव्यू देख लेते हैं, क्या होता है मायोग्लोबिन, राइट। सो मायोग्लोबिन इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन प्राइमरली फाउंड इन द मसल टिश्यूज। सो मायोग्लोबिन क्या है, एक मोनोमेरिक प्रोटीन है जो कहाँ पे देखने को मिलती है, मसल्स में देखने को मिलती है। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोमेरिक? मोनोमेरिक का मतलब होता है जिसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, राइट। एंड इट्स मेन रोल इन द स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर द यूज ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ensuring a steady supply of oxygen during intense activity। सो मायोग्लोबिन का मेजर रोल क्या होता है हमारी बॉडी में? तो मायोग्लोबिन का एक ही रोल होता है, वो होता है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, राइट। ऑक्सीजन को स्टोर करना, अगर मसल टिश्यूज में है तो वहाँ पे ही ऑक्सीजन को स्टोर करना इसका काम है, राइट। और जब कभी भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तब ऑक्सीजन का सप्लाई करता है ये, या कभी हाईली एक्टिवली कंडीशन होती है तब जाके मायोग्लोबिन का रोल देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है हीमोग्लोबिन। सो हीमोग्लोबिन इज अ टेट्रामेरिक प्रोटीन फाउंड इन द रेड ब्लड सेल। कैसी प्रोटीन है हीमोग्लोबिन? टेट्रामेरिक प्रोटीन है। और मायोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है? मायोग्लोबिन इज अ मोनोमेरिक प्रोटीन, राइट। दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है। और जब कभी हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था मायोग्लोबिन क्या है। मायोग्लोबिन इज अ टर्शरी प्रोटीन, राइट, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्वैटरनरी स्ट्रक्चर होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में टेट्रामेरिक प्रोटीन हीमोग्लोबिन की होती है और मायोग्लोबिन की कैसी होती है? मोनोमेरिक होती है। इसीलिए इनको अलग अलग प्रोटीन स्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद it is responsible for transporting oxygen from the lungs to the tissue and returning carbon dioxide from tissue back to the lungs for the exhalation। तो देखो क्या रोल है हेमोग्लोबिन का। हेमोग्लोबिन का एक रोल है कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, सप्लाई करने का काम करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ अवर टिश्यू। या आप बोल सकते हैं हमारी बॉडी में जितनी जहाँ पे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। सो इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम वेरियस टिश्यूज़, ठीक है। आगे चलते हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देख लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मायोग्लोबिन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड वन हेम ग्रुप, while hemoglobin has a 4 chain and 4 heme group, and this structure difference affect their oxygen binding affinity and release characteristics। देखो, जब कभी भी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो मायोग्लोबिन के पास क्या होता है, मायोग्लोबिन जो है उसके पास सिर्फ वन पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसके बाद हीमोग्लोबिन जो है इसके पास कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। और आप खुद देख सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है और मायोग्लोबिन जो है वो 1 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। यही इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंसेस की वजह से क्या आ सकता है, इनके अफेक्ट देखने को मिलता है ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी के ऊपर, ठीक है। ये 4 के साथ बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। एंड रिलीज कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो लो एफिनिटी के साथ बाइंड करता है, तो हीमोग्लोबिन की लो एफिनिटी होती है और मायोग्लोबिन की कैसी एफिनिटी होती है? हाई एफिनिटी होती है। एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, लेकिन वो भी कैसे बाइंड करेगा? हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा, राइट। और हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करेगा और कैसी एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा? लो एफिनिटी के साथ बाइंड करेगा। आगे देखते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी, यहाँ पे लिखा भी गया है, ठीक है। मायोग्लोबिन हैज़ अ हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कंपेयर टू द हीमोग्लोबिन। यही मैं आपको कह रही थी कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की एफिनिटीज़ के अलग अलग फ़र्क होता है, राइट। मायोग्लोबिन हैज़ अ हायर एफिनिटी, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग एफिनिटी मायोग्लोबिन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन। दिस अलाउ मायोग्लोबिन टू effectively स्टोर ऑक्सीजन इन मसल टिश्यू, while hemoglobin has a lower affinity facilitate oxygen release in tissue। तो देखो, कभी भी एफिनिटी की बात करी जाए तो मायोग्लोबिन के पास जो होती है वो हायर एफिनिटी होती है और हीमोग्लोबिन के पास लोअर एफिनिटी होती है। इससे सब की वजह से जो मायोग्लोबिन होता है वो स्टोरेज करने का काम करता है ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इजीली वहाँ से मॉलिक्यूल से, मायोग्लोबिन से हट नहीं पाएगा, ठीक है, रिलीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए
मायोग्लोबिन का रोल देखने को मिलता है स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल टिश्यू, बट हेमोग्लोबिन हैज़ अ लोअर एफिनिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे देखने को मिलता है इट फैसिलिटेट ऑक्सीजन रिलीज इन द टिश्यू। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम देखने को मिलता है। तो ये भी है ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। इसके बाद आते हैं function in oxygen storage. Myoglobin serve as a oxygen reservoir in muscle, providing a quick supply during the anaerobic condition. कभी भी हमारी बॉडी में एनारोबिक कंडीशन बन जाती है तो ऑक्सीजन रिलीज करने का काम कौन करता है, तो वो करता है मायोग्लोबिन। एंड इट्स रोल इज क्रूशियल ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन डिमांड एक्सीड सप्लाई। और जब कभी भी हम हाई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है बॉडी को, तो मायोग्लोबिन जो होता है वो रिजर्वॉयर होता है ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीजन देने का काम करता है। ठीक है, आगे आते हैं फंक्शन इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपको बता ही दिया कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज, एंड इट आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, एडिंग द रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। हाँ देखो, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन का बहुत प्राइमरी फंक्शन देखने को मिलता है, राइट। कहाँ से कहाँ को, लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, लंग्स से लेके जाएगा बॉडी टिश्यूज में, और आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन को ही ट्रांसपोर्ट करेगा, बट इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट में भी किसका रोल देखने को मिलता है, हेमोग्लोबिन का रोल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड पीएच होती है वो रेगुलेट होती है। क्लियर। आगे चलते हैं फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर। Both protein are essential for cellular respiration, right? Myoglobin ensure that muscle have a constant oxygen supply, while hemoglobin maintain overall oxygen homeostasis in the body. देखो, दोनों का ही रोल केस में देखने को मिलता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल देखने को मिलता है। मायोग्लोबिन जो होता है वो कांस्टेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है ड्यूरिंग द एनारोबिक कंडीशन, बट हेमोग्लोबिन क्या करता है, इट मेंटेन द होमोस्टेसिस। ठीक है, बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हेमोग्लोबिन का काम है। क्लियर। अब आते हैं अडेप्टेशन इन डिफरेंट स्पीसीज। वेरियस स्पीसीज एग्जिबिट अडेप्टेशन इन मायोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन लेवल्स बेस्ड ऑन देयर ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। देखो, ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म में या हर स्पीसीज में मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है, ये अडेप्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट स्पीसीज को मिल रहा है उस हिसाब से उन्होंने अडेप्टेशन करी हुई है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस डीप सी फिशेज हैव अ हाइयर मायोग्लोबिन कंसंट्रेशन टू सर्वाइव इन लो ऑक्सीजन कंडीशन। ठीक है, अभी बताया कि एनारोबिक कंडीशन जब कभी भी होगी तो मायोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होगी, और मायोग्लोबिन इज एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंपाउंड। ठीक है, स्टोरेज करने का काम करेगा ऑक्सीजन को। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ देखने को मिलता है कि जब कभी भी फिशेस की बात करी जाए या डीप सी फिशेस की बात करी जाए, वहाँ पे कैसी कंडीशन होगी, डीप सी में कैसी कंडीशन होती है, लो ऑक्सीजन की कंडीशन होती है। तो वहाँ पे हाई मायोग्लोबिन कंसंट्रेशन देखी जाएगी एज कम्पेयर टू द हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी भी ज़्यादा होगी और फिशेस को ऑक्सीजन भी प्रॉपरली मिल पाएगी। ठीक है, तो ये है अडेप्टेशन इन डिफरेंट स्पीसीज। आगे चलते हैं कंक्लूजन के ऊपर। फिर आते हैं कंक्लूजन। यहाँ पे इन कंक्लूजन मायोग्लोबिन एंड hemoglobin play distinct yet complementary role in oxygen management within the body. Their structural differences and functional significances are vital for maintaining physiological balances. ठीक है, तो कंक्लूजन में हमने देखा कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का दोनों का ही कैसा रोल है, कम्प्लीमेंट्री रोल है ऑक्सीजन की मैनेजमेंट करने के लिए एक बॉडी के अंदर। Their structural differences and functional significances are vital for maintaining physiological balance. इनका जो स्ट्रक्चर डिफरेंस है या फंक्शनल सिग्निफिकेंस है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है एक फिजियोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है। डिफरेंस बिटवीन द मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन बहुत ईजी है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।